आज हमारा मॉक टेस्ट 78 है। 78 मॉक टेस्ट में हम 10 क्वेश्चन लगाएंगे। आप भी काफ़ी पेंसिल लेके बैठिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं सीरियस आपको दे अगर सीरियसली आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो अपने साथ कापी और पेंसिल लेके मेरे साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते चलना और देखना 10 में से आप कितने क्वेश्चन राइट बनाते हैं। क्वेश्चनों का लेवल काफ़ी अच्छा है। इस वीडियो में आप देखेंगे नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन का लेवल आपकी डिप्थ को चेक करेगा कि आप किस प्रकार से क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाते हैं नहीं कर पाते। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ये हमारा सवाल दिया है घनाभ से संबंधित। क्या दिया है? किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल दिया है का फलकों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है। जो संलग्न है एडजेसेंट फलक है हमारे फेसिज है, उनका क्षेत्रफल पहले का 7 दूसरे का 10 14 अनुपात में दिए है। घनाभ का आयतन 350 घन सेंटीमीटर दिया। सबसे लंबी भुजा ज्ञात की। तो सबसे पहले हम इसकी आकृति से आपको पहले थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं कि आपका घनाभ क्या होता है, जिसमें 3 फलक अलग अलग होते हैं, 6 फलक होते हैं, लंबाई ऊंचाई और चौड़ाई। अब यहाँ पे सवाल में देखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे इसने लंबाई चौड़ाई नहीं दी गई है। जो फलक है उसके 3 फलकों का पहले फलक का 7 10 और 14 के अनुपात में क्षेत्रफल दिया है। अर्थात अगर मैं इसे फलक ए लूँ, ए यानी कि इसका क्षेत्रफल अगर मैं लूँ 7 के और दूसरे वाला एडजेसेंट इसका मैं मान लूँ A2, इसका अगर क्षेत्रफल है तो वो है जी 10 के नित्यांक अपनी साइड से मैं ले लेता हूँ। और तीसरा मानता हूँ मैं फलक, उसका क्षेत्रफल A3 बराबर हो जाएगा मेरा 10 14 के। तो यहाँ पे फलकों का मतलब होता है उनकी लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ पे करते हम जाके फलकों का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये क्षेत्रफल हमारे 3 फलकों के दिए गए हैं। 3 किसी फलक के हमने उठाए क्षेत्रफल, उनका क्षेत्रफल का अनुपात 7 10 14 के अनुपात में। अब ये फलकों का क्षेत्रफल दिया 3 संलग्न के, और इस घनाभ का जो आयतन दिया है वो 3.5 घन सेंटीमीटर दिया। और यहाँ से मैं सबसे लंबी भुजा निकालनी। तो देखें यहाँ पे जब फलकों का क्षेत्रफल दिया हो 3 का, साथ में हमारे वैल्यूम भी दिया, तो वहाँ पे एक रिलेशन बनता है किसका, इसके संलग्न भुजा के जो क्षेत्रफल दे रखा है उनकी आयतन के साथ। यानी कि क्या बनता है वो रिलेशन, ये रिलेशन आपका सिंपल बुक में नहीं मिलता। यानी कि जो आयतन दिया है उसका स्क्वायर बराबर A1 जो हमारा दिया गया A1 गुणा पहला फलक का क्षेत्रफल गुणा दूसरे फलक का क्षेत्रफल और गुणा तीसरे फलक का क्षेत्रफल। अब यहाँ से वैल्यूम मुझे दिया गया, वैल्यूम कितना दिया गया है जी 350 घन सेंटीमीटर। तो 350 का स्क्वायर जो बराबर होगा वो किसके होगा, ए का मेरे पास क्या है पहले वाले का 7 के, और जी दूसरे का मुझे दिया गया है क्या 10 के, और तीसरे का दिया गया है 14 के। तो इन सब की मैं जब गुना करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा, गुना हो गए कितना 35 का स्क्वायर हमारे पास होता है कितना जी 00, 350 का 5 5 25 और 3 सगली संख्या 4 12, यानी कि ये हो जाएगा 1,22,500। तो हो जाएगा मेरा स्क्वायर किसका 350 का। उसके बाद जो यहाँ पे आएगा मेरा स्क्वायर 7 गुना 10 70, 70 गुना 14। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास गुना करके 14 7 98, यानी कि 980 के की पावर 3। अब अगर मैं के का मान निकालना चाह रहा तो मैं 1,22,500 को भाग करूँगा 980 से। तो के क्यूब की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी कितनी जी काटते। अब देखो यहाँ पे कितने बार कटेगा ये, तो के बराबर जो आ जाएगा के का क्यूब बराबर आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे 14 से काट लेते हैं, 14 पंजे 70, 14 6 84, 14 7 98, 7 बार कट जाएगा यहाँ से। और यहाँ पे 122 में 14 कितने बार, 14 7 98, 14 8 112 हासिल लग गए 10,
हो गए 105, 14 सत्तर 98 बच गए हमारे पास कितना जी 5, हो गए 70, 14 पंजे 70, तो 875 पर कट गया। फिर 7 से फिर कट गए, 7 एकम 7 बच गए, 7 दूनी 14 और 5 सत्ते 35, यानी कि पूरा 98 से कट जाएगा 125 बार। 125 बराबर के की पावर 3 के बराबर है, तो इसका 125 पे क्यूब रूट लगा लगे तो के की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी क्या जी 5। तो 5 बराबर किसके के। तो अब मैं यहाँ पे अगर एडजेंसेंट पहले वाले का वैल्यू देखो कितना क्षेत्रफल है, लंबाई गुना चौड़ाई का, तो के का मान 5 आ, तो 5 यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, तो पहले वाले का आ जाएगा मेरे पास कितना जी 5 सतह 35 क्षेत्रफल। दूसरे का आ जाएगा मेरे पास कितना जी 10 गुना 5 50, और तीसरे वाले का आ जाएगा 14 पंजे 70। तो ये मेरे पास संलग्न जो फलक है उनका क्षेत्रफल आएगा, पहले का 35 है, दूसरे का 50 है, तीसरे का 70 है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, अगर मुझे पहले वाले का निकालना, पहला किनारा निकालना, तो वैल्यूम को भाग करूँगा मैं किससे, इसके जो संलग्न फलकों के क्षेत्रफल है। तो जब मैं 350 को भाग करूँगा 35 से, तो मेरे पास पहले किनारे का यानी कि पहले एक लंबाई आ जाएगी, पहले वाले क्षेत्रफल में कितनी आ जाएगी जी 10 सेंटीमीटर। 350 को जब मैं भाग करूँगा 50 से, तो मेरे पास आ जाएगा कितना भागफल होने के बाद दूसरे किनारे का दूसरी भुजा का मान आ जाएगा जी 7। तीसरी में अगर मैं 350 में भाग करूँगा किससे 70 से, तो तीसरे वाला की भुजा का मान आ जाएगा, उसका मान आ जाएगा 5 सतह 35। तो यानी कि उसकी जो 3 भुजाएं है उनकी जो लंबाई है, एक की 10 सेंटीमीटर है, एक की 7 सेंटीमीटर, एक की 5 सेंटीमीटर। तो इन तीनों में सबसे बड़ी जो भुजा बनेगी वह बनेगी 10, और 10 के लिए मेरे पास ऑप्शन कौन सी है जी ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकली कॉन्सेप्टली काफ़ी साउंड है। अगर क्वेश्चन की आपको डिप्थ का पता है तो आप क्वेश्चन को बना ले जाएंगे, अगर डिप्थ का नहीं पता तो आप अनुपात को देख के 14 दिया बड़ा, तो बड़े से कौन सी ऑप्शन कट रही, तो 14 आंसर मार जाएगा, 14 इसका आंसर नहीं होगा। क्योंकि संलग्न फलकों का क्षेत्रफल के साथ जो रिलेशन, अगर आपको ये रिलेशन पता है कि वैल्यूम का स्क्वायर बराबर जो होता है उसके संलग्न फलकों के गुणनफल के बराबर होता है, तो जो आप आंसर इसका अगर प्रॉपर्टी आपको पता है तो क्वेश्चन को आप बना लोगे इजीली, अगर नहीं पता तो आपके क्वेश्चन नहीं बनने का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी अच्छा है। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में कि एक त्रिभुज की भुजा दी गई है 35, 55 और 61, सबसे बड़े शीर्ष लंब का मान बताना। शीर्ष लंब का मान यानी कि लंब यानी कि एल्टीट्यूड का। अगर हम आपको बेसिक नॉलेज में ये पता है कि सबसे बड़ा शीर्ष लंब जो बनता है वो सबसे छोटी भुजा के बेस से बनता है, अगर ये प्रॉपर्टी आपको नहीं पता तो ये क्वेश्चन भी आप नहीं सोल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालकर सबसे छोटी भुजा के साथ भाई 1/2 गुना बेस गुना आई एच के बराबर क्षेत्रफल धरते हैं, तो वहाँ से सबसे छोटी भुजा जो है उसका बेस बनाकर साथ में उसके लंब जो शीर्ष लंब है सबसे बड़ा, उसके प्रॉपर्टी से हम इस क्वेश्चन का सोल्व करेंगे। यानी कि हमेशा करेंगे भाई त्रिभुज का जो एरिया है वो एरिया बराबर हो जाएगा किसके, अगर भाई 1/2 और गुना बेस, और बेस होगा मेरे यहाँ पे बेस होगा सबसे छोटी भुजा, और गुना एल्टीट्यूड यानी कि हाइट वो होगी h, और बेस मेरा बनेगा जिसका सबसे ऊंचा शीर्ष लंब बनता है वो बनता है सबसे छोटी भुजा के बेस पे। सबसे छोटी भुजा यहाँ पे है कौन सी जी 35 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पे पहले मैं एरिया निकालता हूँ। एरिया निकालने के लिए विषम बाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान यहाँ पे अलग अलग दिया है और इनका ट्रिपलेट भी नहीं बनता। तो यहाँ पे मैं एक लगाऊंगा फॉर्मूला कौन सा, कोष्ठ के अंदर आपने विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा होगा, बाय सेमी पेरीमीटर इंटू सेमी पेरीमीटर माइनस ए और सेमी पेरीमीटर माइनस बी और एस माइनस सी। तो ये फॉर्मूला लगा के मैं क्वेश्चन का पहले क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ। तो एस का मान यानी कि इन तीनों का जोड़ यानी कि 35, 54 और 61 का, 35 और 54 और 61 हमारे 35 और 54 जुड़ के हो जाएगा मेरे पास 89, 89 और 61 जुड़ के हो जाएगा 150, यानी कि एस का मान जो होगा इन तीनों का जोड़, तीनों भुजाओं का जोड़ आ जाएगा 150। 150 को मैं भाग करूँगा 2 से क्योंकि सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए उन तीनों भुजाओं का योग का आधा, यानी कि 75 मेरा मान आ जाएगा किसका जी एस का। 75 का मान यहाँ पे रख के मैं एरिया निकालता हूँ। तो 75 में से पहला गुलामा 35 घटामा 75, 35 का अंतर हो जाएगा मेरे पास 40, और 75 और 54 का अंतर हो जाएगा 21, और जी 75 और 61 का अंतर हो जाएगा मेरे पास जी 14।
अब 75 के फैक्टर करूँगा ऐसी संख्या में जो वर्ग निकलता हो, तो एक संख्या का यानी कि 25 थी 75, ऐसे फैक्टर करेंगे 40 में 8 पंजे 40, 40 में यानी कि आप कर सकते हैं 4 गुना 10 यानी कि 2 गुना 5 गुना 4 कर सकते हो। ये हो गया हमारा। 21 के फैक्टर हो सकते हैं क्या, 3 गुना 7। 14 के फैक्टर हो सकते हैं 2 गुना 7। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए जो अनरूट से संख्या निकलते हैं पूर्ण वर्ग जो है निकाल लीजिए जिनके पेयर बनते हैं। देखिए यहाँ पे 7 का भी पेयर बनना है, 2 का भी पेयर बनना है, और 4 अपने आप में खुद वर्गमूल है 2 का, और जी 25 भी निकल रहा है 5 के वर्गमूल के साथ, और 3 का भी पेयर है। जो पेयर नहीं है वो किसका नहीं है, 5 का। तो जी 3 भी निकल जाएगा यहाँ से, 5 भी निकल जाएगा यहाँ से, 2 भी निकल जाएगा, और 4 का फिर ये 4 का 2 बन जाएगा यहाँ वर्गमूल, और जी 7 भी निकल जाएगा। तो देखिए 2 यहाँ से आया, ये दोनों का पेयर 7 निकल गया हमारे पास, 4 का 2 निकल गया, 25 का 5 और 3 यहाँ पे गुना कर लेते हैं। 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 का डबल आपका हो जाएगा 70, 30 का डबल 60, और 60 में गुना करेंगे 7 की तो 420। अनरूट के अंदर मेरा क्या है जी, अनरूट के अंदर है जी 5। तो ये मेरा हो जाएगा क्षेत्रफल 420 अनरूट 5। तो 420 अनरूट 5 मेरा क्षेत्रफल होगा। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले में मैं सवाल को रख लेता हूँ। भाई ये मेरा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया जी, 420 अनरूट 5, और बराबर किसके जी, 1/2। और बेस मेरा होगा जो सबसे बड़ा मुझे निकालना शीर्षलम, तो बेस होगी छोटी भुजा 35 है, और शीर्षलम का मान निकालना यानी कि हाइट का मान निकालना, यानी कि मुझे एच का वैल्यू निकालना। तो ये 2 तो गुना कर लेगा इधर, और इस गुना को टोटल को भाग करेगा ये 35। तो जी 35 भाग करेगा जी, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा किसके लिए जी, एच के लिए। तो एच के लिए मेरा वैल्यू क्या बनेगा जी, फिर एच के लिए वैल्यू बन जाएगी इन दोनों का जो आएगा 16 का संख्या, वो मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए 35 से कम 35 बच के साथ, 35 दूनी 70, 12 बार कट गया 420, 35 से 12 के गुना करेंगे 2 में, तो ये हो जाएगा 12 का डबल 24, 24 रूट 5, 24 रूट 5 हमारे हो जाएगा शीर्षलम का मान। शीर्षलम जो होगा सवाल में उसकी वैल्यू होगी 24 रूट क्या 5, जो दिया ऑप्शन किस में, सी में। तो क्वेश्चन प्योर कॉन्सेप्ट और आपकी डिप्थ नॉलेज क्वेश्चन की कितनी है कॉन्सेप्ट में, ये चेक कर रहा है क्वेश्चन। अदरवाइज जो सिंपल क्वेश्चन अगर आप निकाले तो ये वो क्वेश्चन है जो आपके भाई 10 क्वेश्चन आए तो 10 के 10 जिसने किया तो वे लेवल का ये क्वेश्चन है भाई। सभी कॉन्सेप्ट सारे के सारे 100 का 100 स्कोर मैथ में करने वाले उन बच्चों का ये क्वेश्चन है। ये सिंपल क्वेश्चन है, देखिए जो आप पढ़ते हो यूट्यूब पर पढ़ा रहे हो उस तरीके का लेवल का ही क्वेश्चन है। एक संख्या है, मैं संख्या की वैल्यू ले लेता हूँ अपनी तरफ से x, उसमें से 1/2 घटाता हूँ, उसमें से 2/2 घटाने के बाद फिर कहता है कि आप गुना करिए 1/2 से, फिर जो गुना करेंगे उसके बाद आपको संख्या प्राप्त होगी जी 1/8। तो आपको संख्या का मान निकालना किसका जी, x का। तो देखिए सोल्व करते हैं हम, 2x माइनस का 1/2 और गुना 1/2 गुना 1/2, तो 2 से 2 की में गुना करेंगे 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 1 और बटे क्या 4, और बराबर किसके जी 1/8 के। अब यहाँ 4 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा, क्या एक बार 2 बार, 2 गुना करेगा इधर तो ये हो जाएगा 2 गुना करेगा 2x में तो ये हो जाएगा 4x, 4x माइनस का 2, 4x माइनस का 2 और बराबर 1। अब ये 2 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और 3 बराबर हो जाएगा 4x के। x की वैल्यू निकालनी तो 3 को भाग कीजिए आप किससे, 4 से। तो यानी कि मेरी जो संख्या x मैंने ली थी उसकी वैल्यू आ जाएगी 3/4। 3/4 के लिए मेरा ऑप्शन है जी ऑप्शन ए राइट हो जाएगी क्वेश्चन 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 2 अंकों की एक संख्या है, दोनों अंकों का योग 7 9 बनता है वहाँ पे। अगर संख्या जो दी है उसके अंकों का जोड़ करेंगे 9, अगर संख्या में 27 जोड़ देते हैं तो उसके अंकों का क्रम पलट जाता है, यानी कि इकाई के स्थान पर दाएं का, दाएं के स्थान पर इकाई का अंक चला जाता है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए हमेशा हम ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा क्वेश्चन का आंसर निकल आता है। जैसे यहाँ पे अंकों का योग है 9 है, बिल्कुल है, पहली कंडीशन पूरी फुलफिल करता है। 27 में अगर आप 27 जोड़ दीजिए आप क्या अंक पलटते हैं, 27 में 27 जोड़ने के बाद संख्या बनते हैं 54 पर, लेकिन
27 के अंक पलटने का मतलब है कि आपका 72 बनना चाहिए था, बनना है यहाँ पे 54, तो हमारे पहले ऑप्शन में आंसर नहीं है। अगर मैं 36 के अंकों का जोड़ देखूँ 9 है, 36 में अगर 27 जोड़ लेता हूँ, 36 में अगर 27 जोड़ लेता हूँ तो 27 जोड़ने बाद मेरा जोड़ आ जाता है 63। अगर मैं 36 के अंक पलटता हूँ तो इकाई के स्थान पर दाएं का, दाएं के स्थान पर इकाई का अंक रख लेता हूँ तो मेरा संख्या बनता है 63। 27 जोड़ने बाद 63 ही बना है, तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी में 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक आयताकार पार्क जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अगर लंबाई और चौड़ाई में अंतर देखते हैं तो उनका अंतर है जी 4 मीटर, यानी कि लंबाई 4 मीटर ज़्यादा है चौड़ाई से। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप का मतलब लंबाई चौड़ाई, क्योंकि आयत का जो परिमाप होता है वो होता है लंबाई चौड़ाई के जोड़ का डबल, और ये मेरे पास दिया गया है 36। तो अर्ध परिमाप का मतलब इसको मैं 2 से भाग कर दूं परिमाप को, तो इसका मीन्स हो जाएगा लंबाई और चौड़ाई का जोड़, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का जो जोड़ है वो है जी आपके पास 36 मीटर। अब इसने लंबाई मुझे पूछी है, तो यहाँ से मुझे लंबाई चौड़ाई का अंतर पता है और लंबाई चौड़ाई का योग पता है, तो लंबाई निकालनी, तो जोड़ने पर दोनों ऑप्शन कट जाएगी, तो ये हो जाएगा 2l बराबर 36 और 4 जुड़ के हो जाएगा 40। l का मान निकालना तो दोनों साइड 2 से भाग कर देंगे, तो 12 का मतलब l हो जाएगा, 40 का मतलब 20 हो जाएगा, यानी कि l का मान मेरा 20 हो जाएगा जो मुझसे पूछा है, और 20 मेरी जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी में राइट हो जाएगी क्वेश्चन 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 6। कारखाने में कार्यरत कुछ लोगों की आयु इस प्रकार है: 31, 41, 28, 54, 34, 27, 23, 33, 35, 42। आयु का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर का मतलब यानी कि रेंज ज्ञात कीजिए। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट वैल्यू में से अगर लोवेस्ट वैल्यू घटा लीजिए। अगर मैं हाईएस्ट वैल्यू में से लोवेस्ट वैल्यू घटा लेता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाता है, तो हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, तो हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे जो है वो नज़र आ रही है जी मुझे 54। 54 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं है इस आंकड़े में, और सबसे छोटी वैल्यू 23 से छोटी कोई वैल्यू नहीं है, तो 54 और 23 का जो अंतर आएगा वो ही मेरा आंसर आ जाएगा। 54 23 का अंतर आ जाएगा 31, और 31 जो दिया है मेरा ऑप्शन सी में दिया है, तो मेरा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7। यदि किसी बस की चाल उसकी सामान्य चाल से 5 किलोमीटर अधिक कर दिया जाए तो 300 किलोमीटर की यात्रा करने में वह 2 घंटे का समय क्या लेती है? कम लेती है। तो बस की सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ऐसे सवाल बनाने के लिए सीधी सी बात है, जितनी स्पीड बढ़ाई उतना ही समय घटता है, क्योंकि स्पीड और समय में अनुपात जो होता है वो होता है इनवर्स, उल्टा होता है। आपने 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड बढ़ाई, तो आपके 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ने का मतलब होगा कि 2 घंटे आपके बचने शुरू हो गए। तो इसका मतलब होगा कि 5 किलोमीटर ने 2 घंटे बचाए, तो 55 किलोमीटर करके, यानी कि इसने कितना हमें वो करा होगा एक्स्ट्रा। अगर हम सामान्य चाल से 5 किलोमीटर फालतू जाते तो कहना मतलब कुछ दूरी ज़्यादा तय करते, तो कितनी दूरी तय करते जी? बस 2 घंटे बच रहे, 55 किलोमीटर की अगर हम चाल बढ़ा रहे तो 5 दूनी 10, यानी कि 5 किलोमीटर के हिसाब से हम 10 किलोमीटर यानी कि हमने उसमें बचा ली होगी या ज़्यादा कर ली होगी तय। अब 300 किलोमीटर को मैं दो घंटे के हिसाब से अगर 5 किलोमीटर चल रहा तो इसका मीन्स होगा भाई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मैं कहूँ अकबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा, नहीं 10 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं, यहाँ पे 10 किलोमीटर से नहीं बनाएंगे हम, ऑप्शन से बनाएंगे यहाँ से, फिर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। ये यहाँ से हम बस ऐसे बना लेते हैं कि सवाल को भाई 300 किलोमीटर की दूरी में तय कर रहा हूँ, कोई मेरी चाल है, मैंने माना कि मेरी चाल x है, और 300 किलोमीटर को मैं फिर दोबारा पुराने वाली चाल से 5 किलोमीटर दिखते मैं करता हूँ, तो मेरा समय कितना बच जाता है जी? 2 घंटे। तो यहाँ से ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। x का मान अगर यहाँ 25 लेते हैं, 25 में 5 जोड़ देते हैं तो 30 हो जाता है। यहाँ से 25 300 को भाग करेगा 12 बार, यानी कि 12 घंटे। 300 को भाग करेगा 30, वो 10 बार, 10 और 12 का जो अंतर आएगा वो आएगा 2 घंटे। तो यानी कि मेरी जो ऑप्शन होगी उसकी सामान्य चाल के लिए वो हो जाएगी जी 25, जो कि ऑप्शन ए में दी है। क्वेश्चन नंबर 8 में मुझे इक्वेशन दी है, अकबर 2 की पावर मेरे पास 2x - 1 बराबर
2 की पावर 5 माइनस 5, तो 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32। 2 की पावर 5 का मतलब 32, 32 में से 5 घटाओगे तो हम इसे कह सकते हैं कितना जी, 27। अब 27 को हम कह सकते हैं किसकी जी, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3। अब 9 को हम बेस दे सकते हैं 3 का, कैसे, 3 की पावर 2 के ऊपर पावर मेरी हो जाएगी 2x माइनस का 1, तो बराबर किसके, 3 की पावर 3। तो घात पर घात होती है तो उनकी गुना हो जाती है, तो हम इसे कह सकते हैं 2 दूनी 4x माइनस का 2, 3 की पावर क्या बोल सकते हैं हम, 3 की पावर 4x माइनस 2 बराबर 3 की पावर 3। जब हम चेक करेंगे दोनों साइड में तुलना करने पर तो बेस हमारे समान है तो कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा किसके बराबर, 4x माइनस का 2 बराबर 3 के। अब ये 2 इधर पलटी मारेगा तो यहाँ प्लस का हो जाएगा, तो 2 और 3 जुड़ का हो जाएगा 5, 5 बराबर 4x के, x का वैल्यू काटनी तो 5 को भाग करो 4 से, तो 5 को 4 से भाग करें तो x की वैल्यू आ जाएगी 5/4। 5/4 के लिए मेरे पास ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन बी राइट, सॉरी डी आंसर राइट हो जाएगा 5/4। क्वेश्चन नंबर 9, n के विषम पूर्णांक होने पर निम्न संख्या में से कौन सा सम पूर्णांक होगा। तो ये कह रहा है सवाल में कि आप n का वैल्यू लो विषम और आउटपुट निकाल लो जी सम में। तो हम कैसे बनाएंगे, n सबसे पहले वैल्यू मैं n की विषम के लिए 1 ही ले लेता हूँ। 1 से अगर मैं ऑप्शन चेक करता हूँ, यहाँ पे n का वैल्यू 1 रखता हूँ तो 3 एकम 3, 3 में से 5 घटेगा, माइनस का 5 आएगा, माइनस का 5 सम नहीं है विषम हो जाएगी संख्या। यहाँ पे n की वैल्यू रखता हूँ 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 में गुना करेगा 5, 5, 5 और 4 हो जाएगा 9, तो यानी कि 9 भी सम संख्या नहीं बनेगी। यहाँ पे n का मान रखूँगा 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 गुना करेगा 3 में 3, 3 और 5 हो जाएगा जुड़कर 8, तो 8 अपना में एक सम संख्या है, तो इसीलिए मेरा जो ऑप्शन राइट होगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए वो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन, काजोल 1 घंटे में किताब का 1/3 भाग पढ़ती है, वह किताब को 2-2.5 घंटे तक पढ़ती है, तो उसने कहा इस किताब का कितना भाग पढ़े बिना शेष बचा है। देखिए 1 घंटे में तो पढ़ती है वह कितना, 1/3 भाग, तो 2.5 घंटे में कितना पढ़ेगी जी, पहले 2.5 घंटे मतलब 5/2 घंटे में, 5/2 घंटे में कितना पढ़ेगी, तो हम क्या करेंगे जो 1 घंटे में पढ़ा उसमें गुना कर देंगे 5/2 की, इसका मीन्स हो जाएगा वह 2.5 घंटे पढ़ेगी 5/4, 5/4 1/3 पढ़ी, सॉरी 1/3 है यहाँ पे, 1/3 और यहाँ पे भी 1/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/6, यानी कि वह 2.5 घंटे में किताब अगर टोटल 6 पृष्ठ है तो 6 में से 5 पृष्ठ पढ़ देगी, तो शेष पृष्ठ पढ़ गया 1, टोटल कितने पेज है जी 6, तो यानी कि शेष जो उसके पास अभी बची है किताब पढ़ने के लिए 2.5 घंटे पढ़ने के बाद वो बचा है पूरे किताब का 1/6, और 1/6 के लिए मेरी ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन बी। बहुत ही आसान बहुत ही सरल क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 10।